अब देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और इस समय हम मौजूद हैं मथुरा के यमुना घाट पर। आपको बता दें कि एक सोशल मीडिया पर लगातार यमुना प्रदूषण की बात उठाई जा रही है और यमुना को शुद्ध करने के लिए लगातार मथुरा में आवाज़ उठती चली जा रही है। आने वाला गंगा दशहरा पर्व भी है जिसको लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट गया है, लेकिन धरातल पर उनकी तैयारियां अब दिखाई नहीं दे रही हैं। इसलिए आज फिर से हम मथुरा के यमुना घाट पर आए हैं तो आपको थोड़ी हकीकत वहां की दिखा दें कि किस तरह से यहां पर जो यमुना का जल है वह अभी भी मैला हुआ पड़ा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं इसी कड़ी में यमुना शुद्धिकरण को लेकर हम लगातार मथुरा के नेता हों या फिर सामाजिक संगठनों उनसे बात करते रहते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा के युवा नेता और मथुरा युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में उत्तर प्रदेश युवा उपाध्यक्ष यतेंद्र मुकद्दम जी। तो यतेंद्र मुकद्दम जी, आपका स्वागत है विविध भारत न्यूज़ में। तो एक लगातार एक जो मुद्दा सोशल मीडिया पर चल रहा है इस समय यमुना शुद्धिकरण, उसको लेकर आप क्या कहना चाहें? देखिए, कुछ नहीं है। लगातार मैं समझता हूँ कि सालों से पिछले 5-7 सालों से, जब से 4 साल से यूपी में योगी जी की गवर्नमेंट है और 7 साल से मोदी जी केंद्र की सरकार में काबिज हैं, तो तमाम वायदे करने के बाद में, तमाम आश्वासन देने के बाद भी यमुना भक्तों की लाखों करोड़ों जो यमुना भक्त हैं देश में और प्रदेश में और मथुरा में, उनकी भावनाओं को लगातार आहत करने का काम इस सरकार में किया गया है। लगातार मैं समझता हूँ कि इन जो मैं आपको अभी समय बताया 5-7 सालों का, उसमें यमुना जी दिन प्रतिदिन और प्रदूषित होती चली जा रही हैं। यमुना जल प्रदूषित होता चला जा रहा है। आचमन करना तो दूर, मैं समझता हूँ कि लोग बार अब यमुना जल में उतरना भी नहीं चाहते, बैठना भी नहीं चाहते और स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। तो मानसिकता में समझता हूँ कि दूषित मानसिकता का ये परिणाम सामने नज़र आ रहा है सभी को। तो यदि बात करें यमुना प्रदूषण को, तो आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? राजनेताओं को जिम्मेदार मानते हैं या फिर मथुरा की जनता भी उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार है? क्योंकि सरकार प्रयास उस तरह से नहीं कर रही जिस तरह से कि ये सफा हो सके। क्या किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, पूर्ण रूप से जो सरकारी मशीनरी है वो जिम्मेदार है इसकी। यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन इसका जिम्मेदार है। यहाँ के जो राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो इसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा प्रयास ही नहीं किया कि पब्लिक, आप चाहते हैं पब्लिक से भी अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन आप ऐसा सिस्टम तो बनाइए जिसको पब्लिक फॉलो करे और वो आपका जो सिस्टम है उस पर काम हो सके। तो ऐसा कुछ नहीं, जनता जिम्मेदार मैं नहीं मानता जनता को। ये तो जो नाले यहाँ पर मैं समझता हूँ यहाँ से लेके वृंदावन तक तमाम नाले और सीवर लाइन जो जमुना जी में सीधी प्रवाहित की जा रही हैं। पिछला मैं समझता हूँ कि पिछले बोर्ड में भी जो नगर पालिका थी यहाँ पहले, अभी नगर निगम है, तो उसमें मनीषा गुप्ता जी के उसमें भी तमाम जो है नाले जा रहे थे और लगातार कांग्रेस पार्टी, आपने भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी की युवा टीम लगातार ये विरोध करती रही कि सिवरों को और नालों को बंद करने का काम करें, लेकिन उन्होंने भी एक ना सुनी और प्रशासन ने उस समय भी एक ना सुनी। अब लगातार ये दूषित मानसिकता, वही मैं कहूँगा कि नगर पालिका थी पहले, अब नगर निगम हो गया भाजपा का, तो उसमें भी वही दूषित मानसिकता काम कर रही है। वही दूषित मानसिकता के लोग उसमें काम कर रहे हैं। यमुना जी की तरफ उनकी कोई भी आस्था किसी प्रकार की नज़र नहीं आ रही है। तो यतिन जी, आपने बात की कि यमुना प्रदूषण को लेकर, तो जहाँ तक है मैं आपको बात करूँ कि मथुरा कांग्रेस वह कहाँ खड़ी है? वह यमुना प्रदूषण को किस तरह से हैंडल कर रही है या वह यमुना को लेकर उनकी क्या विचारधारा है? देखिए, कांग्रेस की युवा टीम को जिम्मेदारी, ये हमारे यहाँ संगठन में जिम्मेदारियाँ होती हैं अलग अलग। कांग्रेस की युवा टीम लगातार आप देख रहे हैं और तमाम लोग मथुरा के देख रहे हैं इस चीज़ को कि कांग्रेस की जो युवा टीम है वो बरसों से यमुना प्रदूषण के मुद्दे को बहुत ही गंभीरता के साथ में लेकर अधिकारियों को अवगत कराना हो समय समय पर, या प्रदर्शनों के माध्यम से हो या पदयात्रा के माध्यम से हो, हमने तमाम ऐसे प्रयास किए हैं कि आम जनता को भी उससे अवगत कराया जाए। इनकी जो दूसरी मानसिकता है उसको जनता के सामने लाया जाए और प्रशासन को अवगत कराने का तमाम बार काम किया। लेकिन मैं आज बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रशासन के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रहेगी आज तक, और प्रयास में कोई कमी नहीं है, सत्ता में हम नहीं है। आप देखिए, पिछले 30 सालों से कांग्रेस पार्टी प्रदेश की सत्ता पर काबिज नहीं है। तो तमाम जो राजनीतिक दल जो सत्ता पर काबिज रहे हैं, जिसमें भाजपा भी है, जैसे मैं कहूँगा 90 जो है 6 में शायद और 2000 में कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में भी सरकार उस समय भाजपा की रही है। तो उस समय इन्होंने जो 30 साल पहले का अगर आप देखेंगे
जब कांग्रेस की गवर्नमेंट जब से नहीं है तो उससे पहले आप देखेंगे तो यमुना बिल्कुल अविरल आपको नज़र आएगी। अगर आप पहले के वीडियो, पहले के फोटोग्राफ या पहले के लोगों से, उन लोगों से बात करेंगे तो यमुना बिल्कुल अविरल थी। लेकिन 30 साल में ये गंदी मानसिकताएं जो प्रदेश में हावी हुई हैं, इन्होंने यमुना को दूषित करने का काम इसी सवाल पर मैं एक आपसे जो आपने जवाब दिया उस पर एक सवाल करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में लगभग 30 साल से कांग्रेस नहीं है, लेकिन अब दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, क्योंकि यमुना का जल आता वहीं से है और यमुना का जो रोका गया है, जो ब्रेक लगाया गया है जल पर, वो उसी से, क्योंकि वहाँ भी कांग्रेस की अभी कुछ साल पहले ही सरकार थी, लगभग 5 से 6 साल पहले। तो तब से यमुना लगातार ख़राब हो रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि आपने जैसे ठीक कहा कि 2004 से लेके 2010 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट केंद्र में थी, लेकिन उस दौरान मैं आपसे कहूँगा कि यूपी में हमारी सरकार नहीं थी। तो जो एक सिस्टम है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर इस यमुना को शुद्ध कर सकती हैं, यही भाजपा का, पहले भाजपा के लोग तमाम अमित शाह हों या तमाम राजनेता जब 2014 के चुनाव में आए या उसके बाद में चुनाव में आए यहाँ प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि यूपी में भी हमारी गवर्नमेंट होगी और केंद्र में हमारी गवर्नमेंट होगी, तभी हम यमुना को शुद्ध कर पाएंगे। लेकिन यमुना शुद्ध, आप देखिए आज स्थिति ये है कि हरियाणा में सरकार भाजपा की, यूपी में सरकार भाजपा की, केंद्र में सरकार भाजपा की, तो अब दिक्कत कहाँ आ रही है? अब तो सभी जगह ऐसा कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं रही कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में यमुना जब से मैली हुई, कांग्रेस के साथ ये स्थिति नहीं हुई कि दोनों जगह सरकार उनकी हो तो वो कुछ कर पाएँ तीनों जगह। लेकिन भाजपा के साथ अब भाजपा इन्हीं आस्थाओं को अपना चुनावी प्रचार बनाते हुए और आस्थाओं के पर आधारित रहते हुए और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए इस सरकार में तीनों जगह आई। यमुना भक्तों ने उनको सरकार में लाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी ये अपने वायदों पर खरे नहीं उतर रहे। कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि यमुना को लेकर राजनीति हो रही है? बिल्कुल, राजनीति क्या, देखिए विपक्ष में जो लोग बैठे हैं जैसे हम हैं, ये राजनीति नहीं, ये तो सरकार में बैठे नुमाइंदे जब अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, अपनी जो पब्लिक की अपेक्षाएं हैं उनसे जब भागेंगे, तो हमारा ये नैतिक और लोकतंत्र के कर्तव्य बनता है कि आम जनता को जागृत करना और इनको इनकी जो गलतियां हैं उनके प्रति इनको एहसास कराना कि आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं कि सरकार वहाँ पर बीजेपी की इस समय मौजूद है, लेकिन ऐसा होता है कि यदि कांग्रेस की सरकार होती है तो यही बीजेपी वाले लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और यमुना शुद्धिकरण की बात करते हैं। इस समय सरकार है तो वह इस बात को नहीं उठा रहे, इस समय कांग्रेस उठा रही है। तो कहीं ना कहीं इस विषय को लेकर राजनीति के चक्कर में यमुना प्रदूषण हो रही है और यमुना की स्थिति दिन पर दिन बदहाल होती चली जा रही है। देखिए, स्थिति बिगड़ रही है, सबके सामने है। हम केवल जागृत करने का काम कर रहे हैं, बताने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि धर्म की सरकार है हम लोगों की, और धर्म के नाम पर ही ये लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं। राम मंदिर से लेकर और तमाम धार्मिक इश्यूओं को लेकर ये लोग सत्ता पर काबिज हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि भैया अगर धर्म की सरकार है, आप धर्म के रक्षक बने हैं, तो आप करिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको यमुना दिखाई नहीं दे रही? आप जिन लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं को आधार बनाकर आप इस सत्ता पर काबिज हुए, उनकी भावनाओं की कदर तो कीजिए। इस पर कोई राजनीति नहीं कर रहे हम लोग। लेकिन जब इनकी मानसिकता इन लोगों की गंदी हो चुकी है तो दिल दुख रहा है और पीड़ा हो रही है और आक्रोश भी है, क्योंकि हम भी सनातन धर्म के लोग हैं। तो यमुना को मैंने आपको बताया, जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय निश्चित रूप से यमुना अविरल बहा करती थी और लोग बार ध्यान देते थे। लेकिन इनकी सरकार में इनकी मानसिकता ने बिल्कुल गंदा करने का काम किया। और हम लोग तो बिल्कुल आम जनता को ये बताना चाहते हैं बस कि जिन भावनाओं को आधार बनाकर ये लोग आए हैं सत्ता पर, वो बिल्कुल भी ये लोग उन पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। चलो हम अब इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि मथुरा की जनता के बारे में एक आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार एक जो वायरल हो रहा है कि यदि सांसद महोदय, विधायक महोदय जमुना जी का 1 लोटा पानी पी लें तो उनको 11 लाख का इनाम दिया जाएगा। हाँ, मैंने भी देखा, कई जगह पोस्ट ऐसी आई हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप पे भी देखा और फेसबुक पर भी देखा। तो लोग बार ये एक मज़े की बात ये है कि भाजपा के लोग ही ये पोस्ट डाल रहे हैं। जो भाजपा मानसिकता के और RSS की मानसिकता के जो लोग हैं, वो लोग ही ये पोस्ट डाल रहे हैं कि सांसद और ये जो है श्रीकांत मिश्रा, ये एक श्रीकांत शर्मा, ये 1 लोटा पानी पीने का काम करें यमुना जल, और मालूम पड़े मथुरा की जनता को कि किस तरीके का काम इन लोगों ने किया है पिछले वर्षों। अभी कुछ दिन पहले एक हेमा मालिनी के भी पोस्टर लगाए गए थे कि लापता सांसद, मथुरा का सांसद लापता। लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं।
और अभी भी यूथ कांग्रेस ने भी अभी 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि 1 लाख पोस्टर युवा कांग्रेस भी पूरे ज़िले में लगाने जा रही है लापता। क्योंकि इन्होंने देखिए कोरोना का काल हो या तमाम समस्याएं हो मथुरा से रिलेटेड, मथुरा के गरीब असहाय परेशान जो लोग रहे हैं, उनमें कभी भी ये लोग कभी आगे नहीं आए और उन्होंने आम जन समस्या में कभी भी सहयोग करने का और लोगों के साथ खड़े रहने का काम नहीं किया। तो बिल्कुल ही ये लोग बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग रहे हैं, सांसद हों या ऊर्जा मंत्री हों। तो निश्चित रूप से पोस्टर का काम अभी आगे भी जारी रहेगा। तो यतेंद्र जी, अब यमुना जी पर हम बात करते हैं। वर्तमान में आपके सामने यमुना जी है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या आपको ये स्वच्छ लग रही है या आप खुद बताएं? ये तो आपकी नज़रों के सामने है, आप अपना कैमरा दिखाइए इधर कि किस तरीके का। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए क्या गंदगी हो रही है। ये देखिए, ये पॉलीथीन से लेके और तमाम ये थैली और तमाम ये गंदगी यहाँ आप देखिए पूरे घाट पर। आप यहाँ से जाएंगे विश्राम घाट से लेके स्वामी घाट और उधर पूरे जाएंगे तो आपको गंदगी नज़र आएगी। तमाम ऐसे वहाँ सूज भी पड़े हुए हैं। तो ये सब गंदगी सब नालों से सीधी आ रही है और सिविल लाइनों से आ रही है। तो इसमें क्या ये तो हो ही रही है और ये कष्ट की और पीड़ा की बात है आम यमुना भक्तों के लिए, और वो सभी परेशान हैं। हताश है यहाँ के जो